नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। कल हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। कौन सा टॉपिक हमारे लेके आए थे कल हमारी टॉपिक बात हुई थी भारत का भौगोलिक परिचय, और आज इसी क्रम में हम लोग अगली कड़ी बढ़ाएंगे आपको भारत का भौगोलिक परिचय। तो दूसरा भाग जो छूट गया है हमारे पास, उसको भी हम एक साथ लेके चलेंगे, जिससे कि हमारा भारत का भौगोलिक परिचय जो है ना, पूरा पाठ खत्म हो जाए। हम लोगों ने कल कितने टॉपिक पे बात की थी, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने बात की थी अक्षांश और देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर। तो भारत का अक्षांश कहाँ से लेके चले थे हम, दक्षिण से इधर चलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये हमारे पास अक्षांशीय विस्तार था। और देशांतरी विस्तार कहाँ था, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये हमारे पास हो गया था। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक इसमें क्या था, जिसके ऊपर कल चर्चा करी थी, वो हमारे पास था कि भारत के पड़ोसी देश। किसी भी तैयारी के लिए ध्यान रखें कि पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अगर रिवीजन हमारा नहीं है तो मान चलिएगा हमारे सब कुछ आता हुआ उसके बाद भी मैं समय पे हमारे काम में नहीं आएगा। ये सिर्फ रिवीजन बिना ज्ञान वैसा ही जैसे कि जंग लगे हुए हथियार रखे तो हैं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते उनको। और इसके पड़ोसी देश की बात की थी, एक थे तुम्हारे पास स्थल, एक था जल। स्थल की बात हमने कल की थोड़ी सी की थी कि हमारे 7 पड़ोसी देश हैं और जलीय में 3 हैं, जिसमें हमारे पास मेनली आएगा कौन कौन से। स्थल में तो पता ही है, जल में 3 हमारे पास श्रीलंका, इसका तो नाम भूलेंगे नहीं कोई क्योंकि ये वही लंका है रावण वाली। ये कौन सी होगी हमारे पास, श्रीलंका। दूसरी हमारे पास क्या हो गया, मालदीव। और तीसरा इंडोनेशिया। ये हमारे पास 3 पड़ोसी देश थे, स्थल जिनकी सीमा जल से मिलती है, और स्थल से मिलने वाले कितने देश थे, 7। और 7 में थोड़ी सी चर्चा की थी, कल हल्का सा आपको बताया था कि सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ मिलती है, बांग्लादेश के साथ बताया था। उसके बाद सर सबसे कम अफगानिस्तान के साथ बताया था, कितना 106 किलोमीटर। ठीक है, तो आज इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिटेल चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल का मतलब ये डिटेल नहीं, ये आपको सारे देशों का क्रम पता लग जाए कि हमें अगर बाई चांस हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि भारत को पड़ोसी देश की सीमा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी कि आरोही अवरोही क्रम में अरेंज करें, तो हम किस प्रकार से अरेंज कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप लगा देंगे, लेकिन अगर आपको मान लिया पहला वाला देश हटा दिया आपका बांग्लादेश, और आपसे बोलिए दूसरा ऐसा कौन सा देश है जिसकी सर्वाधिक मिलती है, या मान लो 2 हटा दिए गए और तीसरे चौथा पांचवें में आपको दे दिया गया तो निम्न में से सर्वाधिक किस देश की सीमा भारत देश से मिलती है, उस समय आप क्या होंगे, भ्रमित होंगे थोड़े से। इस विषय पे चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हमने कल 2 चर्चा और की थी, कौन कौन सी वो देखें थोड़ा सा। अंडमान निकोबार की स्थिति, और लक्षद्वीप। और ये भी चर्चा की थी कि ये हमारे पास अगर मान लो बी हो गया, दक्षिण भारत का भाग हो गया, तो यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे अरब सागर। ठीक है, और ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, हिंद महासागर। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास कल छूट गया, वो देखिए क्या है कि एक क्वेश्चन कभी कभार हमारे पास बन के आता है, उस स्थान का नाम बताइएगा जहाँ पे हमारे पास 3 सागर मिलते हैं। और 3 सागर कौन से, इस बंगाल खाड़ी को भी काउंट किया जाता है, अरब सागर को भी काउंट किया गया और हिंद महासागर को भी काउंट किया है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे 3 सागर आके मिलते हैं, तो हमारे पास यहाँ से बनेगा जाके ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है वो देखें, ये हमारे पास बनता है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, तमिलनाडु रहने वाला तो सब मार्कर साफ नहीं आ रही है, इसलिए ये वाला हमारे पास हिस्सा जो बनता है वो हमारे पास बनता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारे पास कन्याकुमारी ऐसा यहाँ पे जो हमारा क्षेत्र है जहाँ पे जाके 3 सागर मिलते हैं, कौन कौन से, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और यहाँ पे हिंद महासागर। और बंगाल की खाड़ी में क्या था तुम्हारे पास, कल हमने बोला था अंडमान निकोबार, और ये यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप, और ये क्या है, हिंद महासागर। एक क्वेश्चन और बनता है सिर्फ कन्याकुमारी से ही, वो क्या होता है हमारे पास कि भारत का मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु, तो भारत का मुख्य भूमि का जो अंतिम बिंदु कन्याकुमारी बनेगा जाके हमारे पास। यानी कन्याकुमारी ऐसा क्षेत्र है जहाँ के बाद सागर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब सागर मिल रहा है वहाँ पे पॉइंट समझिए आप कि हमने यहाँ पे आपसे बोला है कि कौन सा स्थान ऐसा है जिसमें भारत में 3 सागर आके मिलते हैं,
कहाँ पे मिलते हैं? बंगाल खाड़ी, अरब सागर तीनों मिलते कहाँ पे हैं? कन्याकुमारी। इसका मतलब है कन्याकुमारी के बाद हमारे पास जलीय सीमा स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो। इसका मतलब है कि मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु हमारे पास अगर पूछा जाए तो क्या होगा? समझ रहे हैं आप? क्या हो गया? कन्याकुमारी। ठीक है। अब अब हम चर्चा करते हैं किस पे? भारत के पड़ोसी देश के ऊपर विस्तार से। तो हमारा टॉपिक क्या था अभी जो हम चर्चा कर रहे थे अभी? इस पे देखिए, हमने कहा था आपके भारत के पड़ोसी देश विस्तृत चर्चा करनी है हमें। तो ये हमारे पास क्या हो गए? भारत के पड़ोसी देश। और इसमें मुख्यतः कौन से? स्थल सीमा वाले। कैसे? संख्या कितनी है आपको पहले ही मैं काउंट करा चुका हूँ, 2 दिन से आपकी बता रखा है मैंने। कितनी संख्या है? 7। याद कैसे आपको करना है वो देखें थोड़ा सा। सारे देश आपको याद करने, आपको पता है, मान लो पाकिस्तान हो गया, ये हमने लिख दिया। मान लो यहाँ पे एक एक ऐसे ही ऑर्डर में लिख रखा है हमने। मान लिया आपके पास नेपाल हो गया, ठीक है। 1, 2 पे क्या हो गया आपके पास? पाकिस्तान हो गया। 3 पे आपके पास क्या हो गया? चाइना हो गया। उसके बाद ये नंबर नहीं है, सील क्रमांक है केवल 4। आपके पास क्या हो गया? भूटान हो गया। 5 आपके पास क्या हो गया? ये हो गया ये आपके पास अफगानिस्तान। 6 आपके पास म्यांमार। 7 आपके पास बांग्लादेश। ठीक है। अब ये तो आपको पता हो गया। ये 7 देश हमारे पास कौन कौन से हैं? नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका, सॉरी श्रीलंका क्यों, भूटान हो गया, इसका अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया। ये आपके पास 7 देश है, ठीक है, अच्छी बात है। और आपको ये भी पता है इसकी सीमा कैसे मिलती है? सर्वाधिक। और ये कैसी मिलती है? सबसे कम। अब इसको आपको रटना नहीं है। अभी आप क्या करेंगे? अगर हमने बता रखा है 7 देश आपके पास है, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। आपको 7 याद कर लिया आपने। याद करने के बाद क्या किया? अब आप ये दिमाग लगाएंगे कि सर्वाधिक निम्न में से कौन सी थी। अभी आपको अगर पता है बांग्लादेश तो आपने लगा दी, लेकिन कुछ समय बाद आप ये दिमाग लगाएंगे कि भारत का विवाद चाइना के साथ अक्सर रहता, तो हो सकता है चाइना आंसर हो या हो सकता है पाकिस्तान। ये मुद्दा आपके दिमाग कंफ्यूजन क्रिएट तब करेगा जब आप इस चीज को ऑप्शन लगाने बैठेंगे। अभी तो आपको याद रहता है। तो इसके लिए आप क्या करें? एक छोटी सी चीज याद करें। एक ट्रिक है, आपने सुनी भी होगी, हो सकता है कहीं पढ़ी भी हो। क्या थी? बचपन में एमबीए किया। अब ऐसा कोई कर नहीं सकता ना एमबीए बचपन में, लेकिन ट्रिक है तो है। बचपन में एमबीए किया, क्या हो गया आपके पास? वाह। वाह से हम क्या लगाएंगे? बांग्लादेश। ठीक है। 4 से क्या लगाएंगे? चीन। 5 से पाकिस्तान। उसके बाद नेपाल, एम फॉर म्यांमार। उसके बाद भूटान और ए फॉर अफगानिस्तान। ठीक है। अब इसमें आप थोड़ा सा एक चीज देखें जो नोटिस करने वाली सारी चीजें हैं, ये तो अच्छी बात है। ये सारे वर्ड कितने हो गए? 1.111 कितने हो गए? 4, 111 कितने हो गए? 3। कुल मिला के हमारे पास कितने देश हो गए? 7। यहाँ इंडिकेट कितने हैं आप देखें थोड़ा सा, 7 ही देश हैं। और यहाँ भी कितने? 7। अब यहाँ का पहला वर्ड देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं या थोड़ा सा ध्यान दें। दिमाग तो ना लगाएं, केवल ध्यान दें। आप बात तो बताई जा रही है आपको। यहाँ पे हमने आपसे पहले ही आपसे बोल दिया था, कल ही जिससे चर्चा कर रहे थे हम लोग, कि सर्वाधिक कम सीमा, सर्वाधिक सीमा और सबसे कम सीमा। सर्वाधिक सीमा हमारे पास किससे मिल रही है? बांग्लादेश। अब यार देखें, बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा, और बांग्लादेश क्रमांक कौन सा है आप देखें थोड़ा सा, स्टार्टिंग नंबर 1 पे है। और अफगानिस्तान की सीमा कब मिल रही है? सबसे कम। यहाँ क्या है? सबसे लास्ट। यानी कि ये जो भी ट्रिक आपके पास बनाएगी उसमें आपकी बहुत ध्यान रखा गया है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। इसी प्रकार देखें, इसकी कितनी थी आपके पास? 106। ये कितनी थी? 4096 किलोमीटर। ये अब देखें नंबर 2 पे पीछे से आ रहा है, इसकी कितनी है? 699। इसकी आप लगाएंगे तो 3400 की जाएगी।
3323 है पाकिस्तान की, 1751 ये है और 1643 ये हमारे की। अब देखिए आपके पास सारी भाषा द्वारा में रखा है, ट्रिक से आप याद करेंगे बचपन में एमबीए क्या याद करेंगे। सर्वात पहले देश नंबर 1, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान। सारे क्रमांक भी आपके याद हो गए और थोड़ा सा याद करें, बहुत अच्छे से लगा हुआ है। आप अगर देखें तो मेमोरी आपकी देखें सर्वाधिक कितनी है 4096 किलोमीटर, उसके बाद 3488, 3 4 याद रखें, 3 और 4, 4 दूनी 8, 8 कितने हो गया 2। उसके बाद 3323 पाकिस्तान, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान कितना है 106 किलोमीटर। इस क्रम के साथ जब भी आप पढ़ेंगे तो आप ये मान चलिएगा भारत के स्थलीय प्रदेश जितने भी हैं कितने हैं 7 प्रदेश, सातों की सीमा आपको याद है। अब हमारे पास थोड़ा सा एक हल्की से 1 मिनट का समय दें आप, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्या ये है आपके पास जलीय सीमा। जलीय सीमा की बात करेंगे तो 1 2 3 मुख्यतः आप ये ध्यान रखें थोड़ा सा, कौन कौन, श्रीलंका, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद मालदीव। ये भारत के तीनों ऐसे देश हैं जो भारत के साथ कौन सी सीमा बनाते हैं, जलीय, स्थलीय तो बना चुके हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। और अगर इसको लेके कोई भी आपको परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर 8874053234, ये 5 है, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर हमारे साथ आप रह के तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से लगातार आपकी मदद करते रहेंगे जिससे आपकी स्टडी और भी अच्छी हो सके। अब हाल ही में थोड़े दिनों में, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन बाद हम आपके लिए एसएससी लोग एसएससी या पुलिस का पेपर देना चाहते हैं, उनकी मैथ क्लास और हिंदी और रीजनिंग क्लास भी चालू होने वाली है। आप लोग सहयोग बनाए रहें, हम आपको सारे सब्जेक्ट अवेलेबल फ्री में कराएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, धन्यवाद।